हेलो सर, मैं चरणजीत सिंह राधा कृष्ण ऑटोमोबाइल से। आज हमारी कैस्ट्रोल की गाड़ी आने वाली है ट्रेनिंग के लिए, तो सभी लड़के इंतजार कर रहे हैं कैस्ट्रोल के। तो अभी गाड़ी आने वाली है हमारी कैस्ट्रोल की। तो आप आती है ट्रेनिंग के लिए एक कैस्ट्रोल कंपनी की दूसरी गाड़ी आई है जो हमें ट्रेनिंग देने आई है, तो आप देख सकते हो। मेरा नाम गौरव बंसल है और ये मेरे साथी उमाशंकर शर्मा है। और आज हम आए राधे कृष्णा ऑटोमोबाइल पर एक ट्रेनिंग सेशन के रिगार्डिंग। हम कैस्ट्रोल से हैं और यहाँ पर हम ट्रेनिंग सेशन अरेंज करते हैं अपने जो मैकेनिक्स हैं उन भाइयों के लिए, ताकि वो भी नया सीख सके, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सके। और आज का जो सेशन है उसकी हम शुरुआत करते हैं अभी। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो की थी BS4 और BS6 के डिफरेंस के बारे में, है ना। तो आज भी हम बात करेंगे अगेन BS6 के बारे में। तो मेरे जो साथी हैं उमाशंकर शर्मा, ये आपको गाइड करेंगे कि क्या नई टेक्नोलॉजी आई है अभी इस बीच में 2-3 महीने के समय में, और क्या हमारे ग्रेड में बदलाव आया है। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया लेके आए हैं। ठीक है, आपको हर बार हम मैग्नेटिक के बारे में बताते हैं, लेकिन मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। नई नई टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं हमारे जो इंजीनियर हैं, और वो किस पर्पज पे काम कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन का स्तर घटाया जा सके और आपका गाड़ी में जो हमारा नुकसान होता है, जैसे हम ट्रैफिक पर कहीं फंस जाते हैं तो गाड़ी हमारी स्लो स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक ही जगह फंसे फंसे हमारे इंजन भी स्टार्ट रहता है और हमने तेल भी ज़्यादा लगता है उसमें गाड़ी में, तो उसकी बचत कैसे होगी। ठीक है, इस पर्पज से कंपनी काम करती है। तो आप एक वीडियो देखिए। इंडिया की सड़कों पर करोड़ों गाड़ियां हैं, कुछ नई तो कुछ पुरानी, कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, और हर गाड़ी की जान है उसका इंजन, जिसको हेल्दी रहने के लिए चाहिए सही ग्रेड का इंजन ऑयल। लेकिन गाड़ियों की इंजन टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आया है, और साथ ही इंजन ऑयल की स्पेसिफिकेशंस में भी कार निर्माताओं द्वारा रेकमेंडेड ऑयल स्पेसिफिकेशंस आपको समझने में मुश्किल लग सकते हैं, क्योंकि एक ही कार मॉडल के अलग वेरिएंट्स के लिए अलग इंजन ऑयल ग्रेड्स का रिकमेंडेशन हो सकता है, खासकर BS6 गाड़ियों के लिए। आपकी इस परेशानी को कैस्ट्रोल बनाते हैं एकदम आसान। पेश है नया कैस्ट्रोल मैग्नेटिक एडवांस्ड ASEA C स्पेसिफिकेशंस के साथ। कैस्ट्रोल मैग्नेटिक की नई रेंज जो पूरा करे ज्यादातर गाड़ियों की जरूरतों को। BS हैचबैक जो छोटी गाड़ियाँ रहती है हैचबैक में, ठीक है, जैसे आपकी जैन होगी या अल्टो होगी। दूसरी होगी सिडान गाड़ी, जो लंबी गाड़ियाँ है, जैसे स्टीम होगी, एक्सेंट होगी। ठीक है, तीसरी होगी गाड़ी आपकी SUV स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, स्कॉर्पियो, इको स्पोर्ट या क्रेटा जैसी गाड़ियाँ। ठीक है, अब इन तीनों गाड़ियों के इंजनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। ठीक है, अब होता क्या है, हैचबैक में जो इंजन है उसके लिए अलग ग्रेड यूज होता है ऑयल का। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके इंजन के ऊपर दबाव कम होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जो कैस्ट्रोल मैग्नेटिक है हैचबैक गाड़ियों के लिए 5W30 यूज करते हैं, लेकिन BS6 में 0W16 भी नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है और 020 भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल गाड़ी जो सिडान गाड़ी है उसमें हैचबैक से ज्यादा दबाव रहता है, इंजन सेम रहता है लेकिन दबाव ज्यादा रहता है। उसके लिए भी आप 530 या 020 यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है जो आपकी बड़ी गाड़ी है, उसके उन गाड़ियों के इंजन पर दबाव ज्यादा रहता है और इंजन नॉर्मल गाड़ियों वाला ही होता है। जैसे आपका i20 का इंजन क्रेटा गाड़ी में है, Ford Figo का इंजन इको स्पोर्ट गाड़ी में है। ठीक है, और ब्रेजा जो गाड़ी है मारुति की, उसमें स्विफ्ट वाला इंजन है। अब स्विफ्ट वाली गाड़ी का वेट और SUV गाड़ी क्या कहते हैं ब्रेजा की वेट, तो उसमें इंजन पे तो दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बॉडी चेसिस का वेट बढ़ गया तो इंजन पे दबाव पड़ेगा।
तो उस कंडीशन में इंजन को दबाव से निकालने के लिए तो कंपनी ने अलग से स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल के लिए XCV 5W40 लॉन्च करा उस गाड़ी के लिए। तो इन तीनों ग्रेडों में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है, ठीक है। अब जो कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक ऑयल है, मैग्नेटिक का नाम होता है चिंबक, चिंबक का क्या काम है, चिपकना। तो जैसे आप गाड़ी खड़ी करते हो, रात में गाड़ी खड़ी करोगे तो कोई भी कंपनी का ऑयल हो, सारा ऑयल क्या होता है, नीचे आके सब में इकट्ठा हो जाता है। इंजन की पूरी लाइफ में ये देखा गया है, जो भी इंजन है हर इंजन की कोई ना कभी एक्सपायरी डेट आती है। किसी के 80,000 से ज्यादा, कोई 1 लाख चलेगा, कोई 1.5 लाख चलेगा। इंजन की पूरी लाइफ में देखा गया है 75% तक घर्षण शुरुआती मिनटों में होता है। वो कैसे होता है, जब आपने गाड़ी खड़ी करी, ऑयल सारा नीचे सब में इकट्ठा हुआ। जब आप उसे क्रैंक करोगे, जो ऑयल बिगर ऑयल के, जो पार्ट बिगर ऑयल के सूखा उसमें घिस गया, उसमें घर्षण होता है, वेयर होता है। और जब तक उसमें ऑयल पहुंचता है, जब भी तो उसमें घर्षण बंद होता है। तो शुरुआती मिनटों में ही सबसे ज्यादा घर्षण होता है, 75% तक। उसके बाद ऑयल पहुंचने के बाद ऑयल अपना काम चालू कर देता है, तो घर्षण वेयर कम हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन मैग्नेटिक ऑयल में खासियत क्या है, ये पार्टों के ऊपर एक परत हमेशा बना के चलता है, ताकि शुरुआती मिनटों से ही हमारे इंजन के जो पार्ट है उनको पूरी प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। पहला ये। दूसरा, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है वो है डुअल लॉक टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये लॉक सिस्टम इसमें दिया हुआ है, इसका नाम है डुअल लॉक टेक्नोलॉजी। एडवांस एडिटिव और मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं इसमें, ठीक है। BS4 के मुकाबले BS6 के लिए जो मैग्नेटिक है उसको अपग्रेड करा गया है, उसमें एडवांस मॉलिक्यूल्स डाले गए। तो इसके अंदर डुअल लॉक टेक्नोलॉजी है। डुअल लॉक टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, जैसे इंजन के अंदर हमारा ऑयल चल रहा है, ठीक है। ऑयल का काम क्या होता है, पहले तो मतलब इंजन को लुब्रिकेंट करना, इंजन के अंदर सील बनाना, इंजन की सफाई करना, डिटर्जेंट का भी काम करता है, ठीक है। और आपको घर्षण से, आपके इंजन के पार्टों को घर्षण से बचाना, ठीक है। तो जो ये डुअल लॉक टेक्नोलॉजी है काम कैसे करती है, जैसे एक तरह की ना परत बन जाती है पार्टों के बीच में। जैसे हमने तारकोल हाथ में लिया, तारकोल होता है, अगर हमारे यहाँ पे हाथ में तारकोल लग गया, अगर हम उसे यहाँ से छुड़ाएंगे तो दूसरे हाथ में चिपक जाएगा। सेम यही प्रोसीजर इस ऑयल का है। पार्टों पे एक हमेशा परत बना के रखता है, जो परत हट जाती है तो दूसरी परत ऑटोमेटिक पार्टों के बीच में चिपक जाती है। इस ऑयल को डालने से फायदा क्या है, एक तो आपको इंजन के अंदर इंजन फ्लैशिंग नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि इंजन को ऑलरेडी क्लीन करके रखता है, ठीक है। दूसरा, हमारे इंजन को बिल्कुल स्मूथ चलाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आज आपने गाड़ी की सर्विस करवाई, 4 दिन तक तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है और 5वें दिन से वो लोड मारना चालू हो जाती है। लेकिन इस ऑयल में ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर आज सर्विस कराओगे, जैसा आपने आज सर्विस करवा दी और गाड़ी का मैनुअल कहता है कि इसकी सर्विस 8,000 पे होनी चाहिए, 5,000 पे होनी चाहिए, जब तक गाड़ी बिल्कुल सेम वैसी चलेगी, स्मूथ ही चलेगी। जहां पे आपका सर्विस का टाइम होगा, आप दोबारा टाइम टू टाइम सर्विस का होगा तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंजन आपका लॉन्ग टाइम चलेगा, इंजन की लाइफ बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा, BS6 के लिए जो भी ऑयल आए नए, कोई भी कंपनियां ऑयल जब बनाती है मार्केट में तो कुछ संस्थाएं होती है वहां पर टेस्टिंग करने के लिए भेजती है इन ऑयल को। जब वहां से वो ऑयल पास हो जाता है तो वो अपना एक स्पेसिफिकेशन देती है, उसके बाद मार्केट में ऑयल आपका बिकना चालू होता है। तो ऐसी एक संस्था है API, द अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। द अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट मतलब API जो संस्था है, वहां पर सिर्फ पेट्रोल गाड़ी की टेस्टिंग होती है, ठीक है। और जब वो कोई सी भी ऑयल के ग्रेड को टेस्ट करती है प्रॉपर तरीके से, तो वहां पे अपना एक स्पेसिफिकेशन देती है, जैसे कि ये API S का मतलब स्पार्क प्लग कौन सी गाड़ी में होते हैं, पेट्रोल गाड़ियों के लिए, ठीक है। API देती है S पेट्रोल के लिए, N इसकी रीडिंग है, किसी में N भी दे सकती है, किसी पे O भी दे सकती है, किसी पे A भी दे सकती है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। दूसरी संस्था है आपकी यूरोप की, द यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएट्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं आसिया। आसिया क्या करती है, दोनों गाड़ियों के लिए टेस्टिंग करती है, पेट्रोल के लिए भी और डीजल के लिए भी। वो पेट्रोल के लिए A देती है
और डीजल के लिए देती है बी, ताकि आप इस कैन को देख के ये पता लगा सको ए और बी से कि ये पेट्रोल और डीजल दोनों में है। लेकिन ये जो आपका स्पेसिफिकेशन था ये BS4 के लिए था। BS6 के लिए स्पेसिफिकेशन आपका चेंज हुआ है। वो क्या है, जैसा आप BS6 गाड़ियों के लिए ऑयल लेने जाते हो, इसमें क्या लिखा है 5W30 SN+, API SN+, इसका मतलब है ये सिर्फ पेट्रोल के लिए है। अब यहाँ पे आ गया आसिया C2, ठीक है, किसी का आगे 2 भी होगा और किसी का आगे 3 भी होगा, लेकिन आपको C का ध्यान रखना है, आसिया C का मतलब है पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए, और BS6 के लिए। इस ऑयल को आप BS4 में भी डाल सकते हो, लेकिन A और B वाले स्पेसिफिकेशन का ऑयल BS6 में मत डालना, ठीक है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कुछ देर का ये ट्रेनिंग सेशन चला जिसमें हमने BS6 और BS4 के बारे में और ग्रेड के बारे में बात की। तो ये ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद कुछ फ्रीबीज हमारे पास रहते हैं, ये हम अभी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जैसे आज हमारे पास टी शर्ट है और सिपर बॉटल है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो आज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मैकेनिक्स के।